आदमी पर अचानक आदमखोर कीड़ों का झुंड टूट पड़ा। वह जान बचाकर भागा मगर ठोकर खाकर गिरा और अगले ही पल कीड़ों ने उसे जिंदा चबा डाला। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने भाग रहे थे, तभी औरत का बेटा गिर पड़ा। वह दौड़ी मगर पति ने डंडे से मार गिराया। अगले ही पल बेटा हंसते हुए बोला, पापा मेरा अभिनय कैसा था? ये सुनकर औरत सन्न रह गई। असलियत ये थी कि पति पहले से हृदय सुंदरी नाम की औरत से जुड़ा था और शादी केवल शोध के पैसों की ठगी के लिए की थी। असली बेटा जन्म के समय ही बदल दिया गया और फेंक दिया गया था। अब पति ने पत्नी को कीड़ों के आगे ढाल बना दिया और प्रेमिका व नकली बेटे संग भाग निकला। कीड़ों ने औरत को टुकड़ों में बांट दिया। मौत के क्षणों में भी आक्रोश उसके दिल में भरा था, मगर अचानक उसकी आंख खुली और वह 2 दिन पहले लौट आई। नकली बेटे को देखते ही उसे सब याद आ गया। गुस्से में उसने बच्चे को धक्का दिया। तभी पति और हृदय सुंदरी ने उसे पागल करार दिया। इसी बीच टीवी पर खबर आई, जंगल में आग लगी है। ये देखकर उसका शक पक्का हुआ कि वही घटनाएं दोहर रही हैं। तभी ससुर आया और बोला कि सबको पहाड़ पर कीड़े ढूंढने जाना होगा। वह बेस से भागी और वही दृश्य देखकर समझ गई कि यह पुनर्जन्म है। उसका मन चाहता था कि सास ससुर मर जाए, मगर आग से रास्ते बंद थे और उनके बिना निकलना नामुमकिन था। पति अकड़कर बोला कि वह देश का बड़ा कीट वैज्ञानिक है, इसलिए आदमखोर कीड़े जैसी चीज असंभव है। हृदय सुंदरी बोली कि औरत थकान से भ्रम में है। तभी रिसर्च असिस्टेंट नेहा आई। उसे पिछली बार की याद आई जब नेहा की मौत हुई थी। इस बार उसने उसे रोका। पति और परिवार पहाड़ चला गया और वह नेहा संग बेस पर लौटी। कमरे में दाखिल होते ही उसने पंखा देखा और याद आया कि पिछली बार नेहा का हाथ कटकर खून निकला था और कीड़े वहीं से आए थे। उसने उसे रोका मगर नेहा नहीं मानी। तभी डायरेक्टर आया और बोला कि पंखा नया है। नेहा आगे बढ़ी लेकिन औरत ने उसे खींच लिया और अगले ही पल पंखे की ब्लेड सचमुच टूट गई। इस बार उसने नेहा की जान बचा ली। अब उसे यकीन हो गया कि पिछली जिंदगी की हर बात सच थी। असल मुसीबत पति के लाए अंडे से हुई थी। वह कीड़ों की रानी का अंडा था। इसके फूटे ही लाखों कीड़े हमला कर देते थे। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, मगर पति फिर अंडा लेकर लौटा और ससुर ने उसकी बात काट दी। पति बोला कि यह खोज दुनिया को हिला देगी। औरत समझ गई कि समझाना बेकार है। उसने डायरेक्टर से दवाघर की चाबी ली और तुलसी, लौंग और कीटनाशक पानी जुटाया ताकि उनकी गंध इंसानी गंध को ढक दे और कीड़े उन्हें पहचान न पाए। उधर पति अंडे को रोशनी से फोड़ने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार यह 10 मिनट में फूटा था। इस बार टॉर्च कमजोर थी, इसलिए देर हो रही थी। ससुर अकड़ते हुए बोला कि उसने कई कीड़े खाए हैं और अगर सच में आदमखोर कीड़े आए तो सब निकल जाएगा। सास भी डींगे मार रही थी कि उनकी रिपोर्ट दुनिया को चौंका देगी। औरत शीशे के पीछे से ये सब देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी कि देखते हैं अब वे बचते भी हैं या नहीं। तभी किसी ने सवाल किया, वर्मा जी सचमुच कीड़े आएंगे? और अचानक चारों ओर भन भनाहट गूंज उठी। लोग दहशत से चीख पड़े, कीड़े, बहुत सारे कीड़े।